नियोजित शिक्षकों को जो है ट्रांसफर से, पोस्टिंग से, राजकर्मी के दर्जा देने से रोका जाए। हम भाग में बांट दिया सरकार ने। शिक्षकों को कमजोर करने के लिए एक ऐसा नियोजित प्लान बनाया कि जो सक्षमता पास करेंगे उनको जो है ये सुविधा दी जाएगी, ये सुविधा दी जाएगी। इस तरह से लॉलीपॉप दिखा करके और शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए जो है वो प्रलोभन दिया और लोग जो है उसमें आ गए, उस जाल में फंस भी गए और एग्जाम दे भी दिए। अब देखिए परीक्षा भी दे दिए और इनके ट्रांसफर का और पोस्टिंग का दोनों की बात चल रही थी। इसके लिए फोरमैन कमेटी बनाई गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। इस फोरमैन कमेटी के द्वारा जो है वो सारे बातों पर विचार करके यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को ट्रांसफर और स्थापना हेतु सबमिट करने वाले थे। इसी बीच जो है मुख्यमंत्री इस मामले को टालने के लिए एक नया गुस्सा छोड़ दिए। पहले इन्होंने दिल्ली मॉडल का जो है अध्ययन करवाया था। वहां आपके के पाठक जो हैं गए थे और वो टीम गई थी और दिल्ली मॉडल को जो है इन लोगों ने अध्ययन किया और पाया कि दिल्ली मॉडल ही बिहार में लागू। सरकार की मंशा जो है किसी तरह से शिक्षकों को चुनाव तक टालना है। ये चुनाव के अंदर शिक्षकों को जो है न तो पोस्टिंग करेगा और न ट्रांसफर करेगी इस गवर्नमेंट। बिहार सरकार के सारी मंशा को हम पहले ही बता दिया था। आप लोग बहुत सारे मेरा जो है इस चैनल पे बहुत सारा देखा होगा आपने हमारा वक्तव्य और उसमें आपको ये बातें आई होगी कि जो नियोजित शिक्षक को जिस तरह से प्रलोभन देके उनको परीक्षा देने के लिए जो है विवश किया गया कि परीक्षा देने से आपको ये लाभ मिलेगा। अब जो है सरकार देख रही है कि अब तो हमको वो देना पड़ेगा। हमने काउंसलिंग भी करवा दिया है। फोरमैन कमेटी जो है रिपोर्ट भी सबमिट करने वाली है। अब इसको आगे टालने का क्या प्रक्रिया हो सकता है? तो आप इन्होंने नए सिरे से 8 मैन का टीम बना के 8 मैन कमेटी बना के अब तमिलनाडु के शिक्षा प्रणाली को जो है वो समझने के लिए उसका अध्ययन करने के लिए भेज। तमिलनाडु में कोई मॉडल नहीं है। तमिलनाडु में मॉडल दिल्ली का ही अपनाया गया है और 2022 में ही अपनाया गया है। तो तमिलनाडु तो ऑलरेडी दिल्ली के मॉडल को ही फॉलो किया है और उसी मॉडल को अपना के और उसी को चलवा रही है। उसी मॉडल के अनुरूप जो है वो अपना सारा कार्यक्रम कर रही है। और हमारा बिहार सरकार को जो है वो दिल्ली का अध्ययन पहले कर चुके हैं, दिल्ली मॉडल का, और अब जो है तमिलनाडु का अध्ययन करने गए हैं। अब इस बात से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार सरकार को केवल शिक्षकों के ट्रांसफर और स्थापना को और राजकर्मी के दर्जा को केवल जो है टालना है। और इस तरह से टालते टालते 2-4 महीना के बाद जनगणना आ जाएगी। सब शिक्षकों को महीना 2 महीना में आप देखिएगा। कुणाल जी, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जनगणना आने वाली है। चूंकि ये जनगणना 22 में होनी थी, नहीं हो सकी। अब इस जनगणना को पूरा करना है। प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है और बिहार सरकार ने सोच लिया है कि अब सारे शिक्षकों को जनगणना में लगा देंगे। अब सारा का ध्यान उधर चला जाएगा और जनगणना रिपोर्ट आएगा और उसके बाद जो है चुनाव हो जाएगा और चुनाव में नया सरकार बनेगा तो फिर नया गुफा छोड़ा जाएगा। इस तरह से सरकार की मंशा यहाँ स्पष्ट है।